हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोरिजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को जैसा कि पता है कि वैदिक मैथ का सीरीज एडोरिजन इंडिया आप लोग के लिए स्टार्ट कर चुका है। आज वैदिक मैथ का लेक्चर थर्ड होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल नंबर का मल्टीप्लीकेशन यानी गुना सीख चुके थे। जैसे कि 9 के सीरीज में अगर नंबर हो तो उसका कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो सीखे हैं, और 1 के सीरीज में भी अगर नंबर हो तो वो भी हम लोग सीख चुके हैं। और एक ऐसा भी देखें कि अगर कोई नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट 1 हो तो उससे कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो भी हम लोग आगे सीखे थे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। मैं बताऊं वैदिक मैथ में हम लोग टोटल 16 सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितने सूत्र होंगे? तो 16 सूत्र होंगे। 16 सूत्र पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें 13 सब सूत्र भी हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? 13 सब सूत्राज भी होंगे। तो हम लोग एक एक करके सारा सूत्र और सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वैदिक मैथ से होने वाला क्या है कि वैदिक मैथ से आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना, आपको कैलकुलेशन का जो जोड़ घटाव गुना भाग होता है उसमें स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे सूत्र हैं जिसको सीखने के बाद आपका जो एप्टीट्यूड में जो टाइम लगता है, यानी मैथ में जो सवाल आते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के, एवरेज के हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मतलब जितने भी सेक्शन है, क्षेत्रमिति में, अलजेब्रा में, जितने भी सेक्शन है सब में अगर जो आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो जो टाइम है वो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और जल्दी आप मैथ के सवाल को बना पाएंगे, आपका टाइम बचेगा। तो आप लोग क्या करें कि इस बैच के साथ जुड़े रहें, अपने कैलकुलेशन को फास्ट करें, कंटिन्यू क्या करते रहना है, आपको एक एक करके क्लास करते रहना है। वैदिक मैथ में डेली एक ही सूत्र आपको पढ़ते रहना है और एक एक करके सूत्र पढ़ते जाएंगे और ये तकरीबन 30 दिनों का सीरीज चलने वाला है। 30 दिन के बाद आप खुद बोलेंगे कि आपका कैलकुलेशन स्पीड कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। और इससे पहले जो हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में किए हैं उसको भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग लेक्चर थर्ड पे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी पंक्ति के साथ शुरू करना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ ताकि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो लाइन है, कर्म में अगर सच्चाई हो, कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म में अगर सच्चाई होगा ना तो आपको, कर्म में अगर सच्चाई होगा तो आपको क्या होगा, उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता लेट मिले, हो सकता सफलता आपको लेट मिले, लेकिन आपको लोग कंटिन्यू कर्म करते रहना है। जब कंटिन्यू कर्म करते रहेंगे, कर्म क्या करना है, तो आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। ईमानदारी के साथ, अगर लॉयल्टी के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कर्म करने वाले का, अच्छे कर्म करने वाले का, कर्म नहीं कर्म, अच्छे कर्म करना है आपको। अच्छे कर्म करने वाले का हमेशा क्या होता है, हर एक संकट का हल मिलता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे आज के वैदिक मैथ की नेक्स्ट क्लास लेक्चर थर्ड को। तो ये देख पा रहे हैं कि आप लेक्चर, ये टोटल सूत्र के बारे में यहाँ पे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये रिवीजन क्लास है आप लोग का, ये रिवीजन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन करते हैं। कि हम लोग देखे थे पहले 9 के सीरीज में मल्टीप्लीकेशन, 9 के सीरीज में अगर ऐसा ऐसा नंबर है 9 के सीरीज में किसी भी नंबर से गुना किया जाए तो क्या सीखे थे हम लोग। हालांकि जो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे तभी आगे बढ़ते जाए। हालांकि मैं हर एक लेक्चर में कुछ नया ही बताऊंगा, तो पीछे वाले पुराने लेक्चर को भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहे। तो 9 के सीरीज में मैं क्या बताया, 3 टाइप के क्वेश्चन बताया, मैं 3 टाइप्स का प्रोसेस बताया। पहला टाइप क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए 9 8 7 रे गुना 9 9 9 रे, यानी इधर भी जितना ये जो नंबर है इधर भी सेम डिजिट का नंबर हो और ये भी 9 का सीरीज भी सेम डिजिट में, यानी 3 डिजिट का नंबर इधर भी, 3 डिजिट का नंबर इधर भी। तो ये दोनों का जब गुना करते हैं तो कैसे करना होता है, इसमें से हम क्या करते हैं 987 में से एक घटा लेते हैं, क्या हो जाता है 986, और 987 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका मैं बताया था आप लोग को, पूरक निकालने का। पूरक कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी इधर से लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड से 9 घटाएंगे और लास्ट वाला जो डिजिट है उसमें से 10 में से घटाएंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1,
10 में से 7 गया 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहला ये था। दूसरा हम लोग देखे थे जैसे यहाँ पे 98 है और इसे 999 से गुना कर दे। ठीक है, यानी इधर डिजिट ज्यादा है, इधर डिजिट कम है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट। तो इसमें क्या करते हैं, इधर जब 3 डिजिट है तो इधर भी हम लोग को 3 डिजिट बनाना है। इसे हम क्या करेंगे, 98 के आगे 0 लगा देंगे, तो 098। अब ये हो गया दोनों साइड 3 डिजिट का। अब हम इसे क्या करते थे, अब यहाँ पे देखिए 098 है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है। एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 98 में से 1 जाएगा तो 97, और 098 ये 3 डिजिट में कॉम्प्लीमेंट लगे, क्योंकि इधर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में कॉम्प्लीमेंट, यानी 098 का हमको क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना। तो 9 में से 0 गया तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 9 गया 0, 9 10 में से 8 गया तो 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको ऑलरेडी समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे मान लीजिए अब इधर हम नंबर लेते 253 और इधर ले लेते हैं हम लोग 2 डिजिट। यहाँ पे क्या किए, 2 डिजिट नंबर ले लिए, यानी इधर जो सीरीज होगा वो कम डिजिट का होगा, इधर वाला जो नंबर होगा वो ज्यादा डिजिट का होगा। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का सीरीज है, 9 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, और 253 3 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इधर 2 डिजिट है तो इधर 2 डिजिट को आप लोग अलग कर लें। अब ये जो डिजिट आगे वाला बच्चा 2, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 253 में से 3 घटा देंगे। 253 में से 3 घटा देंगे, पूरे नंबर में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो 253 में से 3 जाएगा तो 250। और ये जो यहाँ पे 2 नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है, तो इधर भी 2 ही डिजिट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यानी 5 और 3 पे ही कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो 5 और 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ना कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पूरक कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 में से 5 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, ये आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को मैं थोड़ा रिवीजन ही करवा दिया। आगे हम लोग देखे थे इसमें क्या देखे थे, और देखे थे कि 1 के सीरीज में गुना करना, यानी किसी भी नंबर को 11 से गुना करना। तो 11 से गुना करने के लिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 गुना 11 किए, तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना 1 कितना है, यहाँ पे 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में 1 है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट कम करके आगे 0 लगाना, आगे और पीछे 0 लगाना है, आगे और पीछे 0 लगा देना था, आगे और पीछे 0 लगा दिए। अब क्या करना, यहाँ पे दो डिजिट है तो 2 डिजिट को जोड़ते जाएंगे, 0 में 3 जोड़े तो 3, फिर 3 में 2 जोड़े तो 5, 2 में 1 जोड़े तो 3, 1 में 0 जोड़े तो 1, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 1 का हो गया। इसी तरह हम लोग डबल जितना भी 1 का सीरीज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 रहता तो क्या करते, अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्या करते, हम दो डिजिट लगाते। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 रहता, अब यहाँ पे क्या है, ये 3 डाल दिए, अब क्या डाल दिए, पहले इसको आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 1 2 3 गुना 1 1 1, ये दे दिया 3 डिजिट, 3 1 दे दिए। यहाँ पे तो हमको क्या करना है, एक डिजिट कम करके 2 0 आगे लगाना है। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है तो 2 0 आगे लगाएंगे, आगे और पीछे यहाँ पे लगा दी। अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ पे 3 0 को ये जोड़े, 0 0 3 तो 3 हो गया, फिर 0 0 3 3 3 2 5, फिर यहाँ से 3 2 5 on 6, फिर 1 2 3 3 प्लस 0 3, फिर यहाँ से 1 0 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह मैं क्या बताया कि कोई भी नंबर जिसमें जिसका फर्स्ट डिजिट क्या हो 1 हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 गुना 1 12 से करना गुना, तो हमको क्या करना था, इसमें मैं क्या बताया कि इसमें भी क्या करना, आपको देखना कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, कितना है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो एक डिजिट आपको आगे 0 लगाना है, एक डिजिट पीछे, एक 0 पीछे लगाना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो पहला नंबर ये इसमें 2 से गुना करना है, 2 से गुना करके इसमें एक इधर 2 डिजिट को जोड़ देना है, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 0 होगा 6, फिर इसी तरह यहाँ पे 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, ठीक है, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 1 गुना 2 2 2 2 प्लस 2 4, ठीक है। इसी तरह फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 1476। इसी तरह 13 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, यानी 1 स्टार्टिंग डिजिट 1 हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग का था प्रीवियस क्लास का लेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।
अब हम लोग देखते हैं बेस मल्टीप्लीकेशन का। आज ये हमारा वैदिक मैथ का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग बेस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। बेस मल्टीप्लीकेशन यानी आधार को मान के, आधार को रेफरेंस लेके हम लोग गुना करना सीखेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे? 3 टाइप होंगे। हम लोग समझेंगे तीनों टाइप को, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड है ये क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेस क्या होता है। व्हाट इज बेस? आधार क्या होता है? आधार आपको क्या है? आधार होना चाहिए। आधार आपको क्या बताया था हमें, इससे पहले भी मैं बताया वैदिक मैथ में आधार क्या होता है कि 10 का पावर n में होता है। 10 का पावर n यानी 10, जैसे बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का पावर, 10 का पावर क्या है? ये 10 का पावर 1 है। ये 100 क्या है? 10 का पावर 2 है। ये 1000 क्या है? 10 का पावर 3 है। यानी 10 के पावर में होना चाहिए। 10 के पावर में ही बेस होगा हमेशा। हमेशा क्या होगा? 10 के पावर में बेस होगा। ठीक है, इसी बेस को आधार मान के हम लोग क्या करेंगे? इसी बेस को आधार मान के हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह एक होता है सब बेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे सब बेस। सब बेस मतलब, सब बेस कहने का मतलब क्या होगा? ये जो मेन बेस है ना, इसे मेन बेस बोलते हैं। बेस जो है इसके बीच में आने वाला, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे 20, 30, 40, 50 मतलब 100। ठीक है, ये रहेगा सब बेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा सब बेस होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पहला टाइप में। हम लोग ये जो देखते हैं बेस मल्टीप्लीकेशन, बेस मल्टीप्लीकेशन में बेस मान लेंगे, कोई नंबर देंगे, 2 नंबर लेंगे, उसका हम लोग बेस मानेंगे और उसके बाद उसको वर्टिकली या क्रॉस वाइज उसको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे या जोड़ करेंगे, जो भी रहेगा वो आगे करेंगे। वर्टिकली या क्रॉस वाइज उसको करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं टाइप 1 में। पहला हमारा टाइप 1 पे हम लोग आते हैं। ये बेस समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आते हैं टाइप 1 में। ये जो बेस मल्टीप्लीकेशन है यानी आधार मान के गुना करना है। क्या मान के? आधार, आधार मान करके। इसमें रेफरेंस क्या होगा? तो ध्यान देना, इसमें रेफरेंस, रेफरेंस क्या होगा? जब भी गुना करेंगे तो रेफरेंस हम लोग लेंगे। रेफरेंस क्या होगा? हमारा बेस होगा, यानी आधार, यानी आधार को मान कर गुना करेंगे। आधार को मान करके गुना करेंगे, तो ये आधार को मान करके गुना, बेस मल्टीप्लीकेशन मतलब आधार वाली गुना, आधार को रेफरेंस मान के गुना करेंगे। जैसे इसमें टाइप फर्स्ट है, इसमें कितने टाइप होंगे? टाइप 3 टाइप होंगे। तो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन लिया, जैसे 96 गुने 98। ठीक है, ये लिया। अब ये बताइए, ये जो 96 और 98 है, इसका बेस क्या माने? किसके आसपास है? इसका बेस क्या मान सकते हैं हम लोग? तो इसका बेस क्या लेंगे? 100। और क्या बताया? 10 के पावर n के फॉर्म में बेस होना चाहिए, तो इसका बेस क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। अब ये बताइए 96 100 से कितना कम है? 100 से 96 यानी 100 से 96 कितना कम है? तो -4। फिर उसके बाद बताइए, ये जो 98 है यानी 98, 100 से कितना कम है? तो 100 से 2 कम है। कितना कम है? तो 2 कम है, 2 कम है। ठीक है, 2 कम है। अब हमें क्या करना है? ये दोनों को क्या करना है? जितना कम था ये दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 96 4 कम है, 98 2 कम है, तो 4 और 2 को गुना कर देंगे, तो -4 गुना -2 कितना हो जाएगा? प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट में आया, लेकिन हमारा जो यहाँ पे बेस लिए हैं, बेस में 0 कितना है? 0 कितने बार है? 2 बार है, 2 डिजिट में 0 है, तो हमारे यहाँ पे गुना होने पे भी ये डबल डिजिट में होना चाहिए। अगर 1 डिजिट का रहता, 10 रहता बेस, तो हम लोग 8 ही रख देते, लेकिन हमारा बेस में क्या है? 2 0 है, तो हम लोग यहाँ पे भी डबल डिजिट में आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 आया, तो इसको हम लोग डबल डिजिट बनाना है, 2 डिजिट बनाना है, 2 अंक का बनाना है। ये 8 1 अंक का है। अभी यहाँ पे देखिए 100 में जो 0 है 2 अंक 2 बार आया है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है? 4 और 2 को जो गुना करेंगे, यहाँ पे जितना कम या ज्यादा है उसको जो गुना करेंगे हम यहाँ पे, तो वो डबल डिजिट में आना चाहिए, 2 अंक में आना चाहिए। 8 है तो यहाँ पे हम लोग आगे 0 लगा देते हैं, 2 अंक का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें से क्रॉस घटाना है, यहाँ पे क्रॉस करना है। 98 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 98 में से 4 चला जाएगा, यानी 98 में से 4 जाएगा तो 94 हो जाएगा, 94, और आंसर हमारा आ गया। अब हमें इसमें क्या करना? घटाना कैसे? क्रॉस वाइज, जो छोटा नंबर होगा छोटा नंबर से घटाना है। तो आप देखिए यहाँ पे 96 में से भी अगर 2 घटाएंगे तो 94 ही आएगा,
98 में से 4 घटाएंगे तो 94 ही आएगा। तो आपको जैसे सही लगे, आपको ऐसे घटाना, ऐसे घटा लीजिए, 96 में से 2 जाएगा तो 94, या आप ऐसे घटा लीजिए, 98 में से 4 जाएगा तो 94 ही होगा। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आएगा बेस लेके हम लोग कैसे करते हैं। तो बेस में हमारा क्या होगा, 10 के पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 में क्या है कि बेस से कम जब नंबर होगा, जब दोनों नंबर बेस से कम का हो, बेस से कम, आधार से कम का हो, और दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये रहा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। चलिए और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोग का और थोड़ा प्रैक्टिस हो पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये टाइप 1 है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए 93 गुना 87। ये देखिए, अब बताइए बेस क्या लेंगे हम लोग। बेस लेंगे क्या, 100। बेस क्या होगा हमारा, 100 होगा, क्योंकि 100 के आसपास है। ये 93 यानी 93 100 से कितना कम है, -7। 87 कितना कम है, 87 कितना कम है, तो 13 कम है, -13। अब ये दोनों को गुना करेंगे, 7 और 13 को गुना करेंगे, -7 गुना -13, -7 गुना -13 कितना होता है, 13 सते 91, 13 7 जा 91। ठीक है, तो 91 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 91। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जीरो कितनी बार आया, 2 बार, 2 डिजिट में, और नंबर भी हमारा 2 डिजिट में आया, तो हम इसे डबल डिजिट नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है। ठीक है, अब क्या करना हमें, यहाँ घटा लेना, जो आसान आपको लगे घटाना, क्रॉस वाइज वो कर ले। तो 87 में से 7 घटाना आसान है, क्योंकि 87 में से 7 जाएगा तो 80 हो जाएगा, और हमारा आंसर 8091 आ चुका है। तो आप लोग कैलकुलेटर भी करके देखिए, इतना फास्ट आप लोग कैलकुलेटर इतना फास्ट नहीं कर पाएगा जितना फास्ट आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप 1, ये हमारा टाइप 1। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप इसे करके देखिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, आप इसे करके देखिए। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 993 गुना 994। इसे करके देखिए आप लोग। आई होप आप लोग इसको किए होंगे, वीडियो को पॉज करके इसको बनाए होंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। अब इसका बेस क्या होगा हमारा, यानी आधार क्या होगा, आधार होगा 1000। इसका आधार क्या होगा 1000, 1000 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है नंबर है ना, ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, तो बेस हमेशा 4 डिजिट का, 1 डिजिट बढ़ा ही रहेगा। तो 3 डिजिट है ना, तो बेस हमेशा 1 डिजिट बढ़ा रहेगा। तो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, 3 को 0 दे दीजिए, तो 4 डिजिट का हो गया। और बेस हमेशा क्या होता है, 10 के पावर n के फॉर्म में होता है। अगर आपको लगे कि बेस क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे डिजिट को देखिए, जितना डिजिट है, यहाँ पे कितना है, 3 डिजिट है, तो 3 0 डाल दीजिए, उसके आगे 1 लगा दीजिए। ठीक है, अगर ये 4 डिजिट रहता तो 4 0 लगा देते, 1 आगे लगा देते, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसे हम गुना करते हैं। अब ये देखते हैं क्या, 993 1000 से कितना कम है, तो -7। 994 1000 से कितना कम है, तो 6 कम है, कितना कम है, -6। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 7 6 के 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 42 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का आया, लेकिन यहाँ पे 0 कितना डिजिट है, 3 बार आया है, तो हमें इसे 3 डिजिट का बनाना होगा। जितना 0 उतना डिजिट का नंबर, जितना 0 बेस में होगा उतने डिजिट का नंबर ये गुना करने पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी जो गुना कर रहे हैं 7 और 6, ये भी हमारा उतने ही डिजिट का आना चाहिए जितना 0 बेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, 3 डिजिट बना लेते हैं, इसके आगे 0 लगा दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस वाइज घटा लीजिए, जिधर आपको आसान लगे उधर से कर लीजिए। आपको 994 में से 7 घटाना तो वो कर लीजिए, या 993 में से 7 घटाना तो कर लीजिए, बात बराबर ही होगा। तो 994 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 987, और आंसर आपका आ गया 987,042। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग टाइप 1 समझ गए होंगे, टाइप 1 अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं,
2 क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस करें और हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। मैं अभी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आप लोग। हालांकि आप लोग को प्रैक्टिस सीट मैं दूंगा, हर एक लेक्चर का प्रैक्टिस सीट मिलेगा जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका एटलीस्ट अपने मन से भी आप लोग 10 क्वेश्चन जरूर बना ले, ताकि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं। जैसे 4th क्वेश्चन है आपका 9 8 6 4 और 9 9 9 3 नहीं, छोटा सा बड़ा हो जाएगा, इसको ले लीजिए 8, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। और 5वां आपका है 9 8 7 8 और गुना 9 9 9 7, इसको करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर करके आप कमेंट में जरूर बताएं। बड़ा से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आप 5 डिजिट का नंबर ले लीजिए, 6 डिजिट ले लीजिए, 7 डिजिट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेस के नजदीक होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, तो ये था आपका टोटल टाइप 1। ये क्या था, टाइप 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टाइप 2। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले टाइप 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।